आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो नीट का एग्जाम दोबारा करवाया गया ना बच्चों को। तो जिन्होंने पढ़ना था, जिन्होंने नीट में एग्जाम में आगे निकलना था, उन्होंने पेपर देने में अपना फोकस किया और पढ़ाई का टाइम मिल गया और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जिनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई काम नहीं है, उन्होंने केवल भारत तेरे टुकड़े होने करने का ही केवल एक गैंग चल रहा है, वो लोग वहां प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों। 20 जुलाई को संसद सत्र के शुभारंभ के दिन जिस प्रकार से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा पीएम हाउस के बाहर बैठ जाने से पूरे देश में उपजे माहौल ने अब आर पार का रूप ले लिया है। जहां इंडिया ब्लॉक के लोग संसद के गेट पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब एनडीए गठबंधन के सांसद भी सामने आ गए हैं। एक तरफ विपक्षी सांसद, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद आमने सामने प्रदर्शन करते नजर आए। जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी युवाओं में ज्यादातर असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव मचाया गया, उसको देखते हुए अब भाजपा के लोगों ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने आकाश न्यूज मीडिया टीम से बातचीत करते हुए कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में नीट परीक्षार्थी नहीं थे, वहां तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हैं। सुनिए उन्होंने विपक्ष पर कैसे हमला बोला। सर, कल जिस प्रकार से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद संसद को घेरने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? क्योंकि जो पेपर लीक हो रहा है, बार बार मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दें। आखिर मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है छात्रों की? पहले चेक कराया जाए, क्या पहली बार पेपर लीक हुआ? कांग्रेस के टाइम पेपर लीक नहीं हुए थे क्या? इससे पहले अभी झाड़ू के उसमें जो ना ये केजरीवाल सब बैठे, इनके टाइम पे पेपर लीक नहीं हुआ। अभी अभी पंजाब में एक पेपर लीक हुआ, अभी 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 वहाँ पर डंडे पड़ रहे हैं, लोग बेचारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आखिर काम कराने के लिए कोई भी एजेंसी को दिया जाता है, और एजेंसी के अंदर अगर कोई बैठा हुआ व्यक्ति वो वहाँ पर कोई 19-20 कर देता है तो उसको क्या कर सकते हैं? आप एफआईआर कराएंगे, उसको सजा दिलवाएंगे, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए उसको दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो नीट का एग्जाम दोबारा करवाया गया ना बच्चों को। तो जिन्होंने पढ़ना था, जिन्होंने नीट में एग्जाम में आगे निकलना था, उन्होंने पेपर देने में अपना फोकस किया और पढ़ाई का टाइम मिल गया और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जिनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई काम नहीं है, उन्होंने केवल भारत तेरे टुकड़े होने करने का ही केवल एक गैंग चल रहा है, वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। अब उनके कहने में बहकवा में तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हुए, तो उन दलों के भी लोगों ने जहाँ रिक्वेस्ट करी तो कुछ ऐसे शिक्षार्थी वहाँ पर आ गए। लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी को तोड़ना, सबसे पहले किसने मारपीट की है? वीडियो आ रही है कि मंच पर उनका नेता बोल रहा है और नीचे एक पुलिसकर्मी को जबरदस्ती वो मारना शुरू कर दिए, वहां के बाद लाठीचार्ज शुरू हुआ है ना। तो आप गाड़ी तोड़ने के लिए कौन सा शिक्षक तोड़ता है? वहां बस तोड़ दी, उसे कौन कर रहा है? आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, उन्हें घायल कर दिया। तो जब आप करेंगे तो प्रशासन के हाथ पे हाथ रख करके बैठेगा। मुझे लग रहा है ये तो और थोड़ा ठीक से करना चाहिए, ये कम हुआ है, क्योंकि ये बार बार कहीं वहाँ पर रोड जाम करके पंजाब रोड को घेर के खड़े हो जाना कहीं। तो ये पार्लियामेंट के अंदर जो 20 तारीख को एक संवैधानिक एक प्रक्रिया ऐसी आने वाली थी जिसको रोकने के लिए तमाम एनजीओ बाद जो लोग हैं, इन लोगों ने इस चीज को बाधा डालने के लिए सारा योजना बनाया था। और पार्लियामेंट, आखिर पार्लियामेंट में आप धर्मेंद्र प्रधान से मिलने जाते हैं, कौन मना किया? धर्मेंद्र प्रधान जी को इसलिए हटाने के लिए इन लोगों को जोर लग रहा है क्योंकि जो नए अमेंडमेंट आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, जो हमारे तमाम महापुरुष हैं जिनको इन्होंने गौड़ कर दिया था, यहाँ पर तमाम ऐसे लोगों को महान बना दिया गया था जिन्होंने इसके यहाँ पर आतंकवादी बन करके आए, यहाँ आतताई बन के आए, जो देश को लूटने आए, उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हमारे तमाम ऐसे पृथ्वीराज से लेकर के हमारे तमाम ऐसे जीजाबाई, अहिल्याबाई, तमाम ऐसे मातृशक्तियाँ रही, ऐसे महापुरुष रहे, उनका इतिहास क्यों नहीं किया गया? वो इतिहास जब आने की संभावना इसमें बनी आकर के, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का ये पूरा एक षड्यंत्रिक प्लान किया गया और ये एक प्रोटेस्ट है। और मुझे लग रहा है कि हमने वहां पर देखा कि हमारे बुराड़ी विधानसभा के माननीय विधायक जी, वो भी लाल कुर्ता पहन के वहां पर पहुंच गए। बुराड़ी की जनता यहाँ त्राईमाम कर रही है, यहाँ पर परेशान है, पूरा रोड और सड़कों का, नालों का पैसा डकैती की तरह लूट के चले गए और वहां पर न्याय दिलाने गए। आप पहले जहां से एमएलए बनते वहां तो न्याय दिला दीजिए उस जनता को जो यहाँ पर परेशान है, रात दिन लोग टाइम से ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं।
जब हम लोग मुख्यमंत्री से बात करके काम कराने की बात करते तो आप बोलते मेरा पहले से टेंडर हुआ पड़ा है। अगर पहले से टेंडर है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? यानी करना भी नहीं है, करने देना भी नहीं है, माओवादी बन करके पूरी दिल्ली को बर्बाद करने की जो योजना है उसको मुझे लग रहा है कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई के साथ इनको यहाँ देश के अंदर भी कार्रवाई करनी है। और कई लोगों में तो NSA लगाना चाहिए जिन लोगों ने तमाम जनता को भड़काया। आपने देखा हो विजेता दहिया जब वहां पर ये हो रहा था तो वहां मेट्रो स्टेशन में मौज ले रहा था, घूम रहा था। जब तुमने बुलाया है लोगों को, लीडरशिप की है, तो आप उनके बीच में रहते, वहां पर फेस करते प्रशासन का, क्यों नहीं किया? तो ये सब देशद्रोही लोग हैं और इन पर देशद्रोही मुकदमा दायर करना चाहिए। क्या लगता है जिस प्रकार से नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, क्या उसी प्रकार से करने की कोशिश की गई? निरंतर कोशिश चल रही है और आज से नहीं चल रही है। पीछे भी आपने देखा होगा किसान आंदोलन को लेकर के इसी तरह का ड्रामा किया गया था। इसी तरह से यहाँ पर एक और यहाँ पर बनाया गया था, उसमें तमाम मुस्लिम भाई बहनों को तमाम गुमराह किया गया था और बाहर से वीडियो आ रहे थे कि देख रहे थे कि मैं एक प्रत्येक व्यक्ति को बैठने का वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कि मैं हर हफ्ते 1 लाख रुपए दूंगा। ये सब क्या चल रहा है? भारत आज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इसको ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं, भारत को अपमानित कराना चाहते हैं और इसलिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि मान के चलिए देश के अंदर एक मजबूत सरकार है। और यही नहीं है, जिस भी प्रदेश से भी देखने का थोड़े दिन में रिजल्ट आने लग जाएगा, इनके कईयों के सोफे और लाल किए जाएंगे, कुछ की भी कुर्सी तोड़ी जाएंगे, तब इनको समझ में आ जाएगा क्योंकि बाबा भी एक्शन में आ गए और अब दिल्ली के हर कोने में चारों तरफ भाजपा की सरकार है, अच्छे अच्छे लोगों को निपटाएंगे। युवाओं की मांग है, अगर युवा मांग कर रहे हैं तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? नहीं, युवाओं की मांग जाए, जो मांग सकते हैं मांगे ना, बैठे ना, उनको सुना जाएगा। उसमें इन राजनीतिक दलों का क्या काम है? वहां पर जो एजुकेशन से संबंधित उनके लीडर होंगे ना, वो वहां पर बैठे, वो अपनी मांग रखें और वो कोई भी ऐसा एजुकेशन वाला बच्चा नहीं है जो गंदी हरकत करेगा। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर संस्कार होगा। संस्कारी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ अगर कोई अन्यायपूर्ण बात है तो मुझे नहीं लग रहा हर सरकार सुनने को तैयार है। और ये लोग बोल रहे हैं जो बाबा रामदेव को जो है रात को 12 बजे 1:30 बजे रात को वहाँ पूरे मारने की व्यवस्था बना ली थी, बकाया था। ये कौन से मुँह से लोग बात कर रहे हैं? लोग अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाकर वो आकर के इनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र है। इनको किसी तरह से कोई, चाहे जैन जी को मैटर लाऊं चाहे वो, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत के अंदर आज भी 80% लोग जागरूक हो चुके हैं धीरे धीरे और यूथ जागरूक हो चुका है। इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। आकाश न्यूज।